आज फिर से हम बातें करेंगे प्रोनाउंसिएशन की। जी हाँ, प्रोनाउंसिएशन की नहीं, प्रोनाउंसिएशन की। यही सही इंग्लिश है। देखो, इंग्लिश में बहुत कुछ है सीखने के लिए, समझने के लिए और जानने के लिए। सही तरीके से किस तरीके से आप इंग्लिश को बोल सकते हैं। हर कोई इनिशियल स्टेजेस में कुछ ना कुछ गड़बड़ी करता ही है। मेरे जितने भी वीडियोस हैं जो इंग्लिश पे बनने वाले हैं आगे आने वाले सीरीज में भी, या जितने भी पार्ट 1, पार्ट 2 या पार्ट 3 करके आते रहेंगे, मिक्स मैच होते रहेंगे बीच बीच में, कभी किसी टॉपिक पे फिर मैं दोबारा से इंग्लिश पे आ जाऊंगी। उन सारे ही इंग्लिश वाले वीडियोस में आपको मेरे मुंह को देखना है कि मैं कितना ओपन कर रही हूँ। उस हिसाब से तो आपको प्रोनाउंसिएशन और एक्सेंट को पकड़ना है। जी हाँ, एक्सेंट या एसेंट को नहीं बल्कि एक्सेंट को पकड़ना है। बहुत आराम से और बहुत ही जल्द से आप सीखने वाले हैं कि किस तरीके से बहुत सही इंग्लिश, यानी कि बहुत सही भी नहीं, जो इंग्लिश है, जो एकदम सही इंग्लिश है, जो जहां से ओरिजिनेट हुई है, पूरी दुनिया को पता है। आप सभी जो इन वीडियोस को देख रहे हैं, इन वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं, आप सब नोट्स बना सकते हैं अपने मेरे इन वीडियोस को देखने के बाद। और अगर आप नोट्स नहीं भी बनाना चाहते हैं तो मत बनाइए। वीडियोस है मेरे चैनल पे, कभी भी आके वापस उनको चला के देख सकते हो कि मैंने कहाँ पे किस चीज के बारे में क्या बोला था। तो ये बहुत ही आसान है। चलो अब बातें करते हैं कुछ ऐसे शब्दों की जो मैंने ऑब्जर्व किए हैं। जी हाँ, कुछ ऐसे शब्द जिनका जो प्रोनाउंसिएशन है हम लोग बहुत गलत बोलते हैं। मैं आजकल बहुत सारे सेशंस ऐसे ले रही हूँ अलग अलग लोगों के साथ। आप में से कई लोग जो मेरे पास सेशंस के लिए आ रहे हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं, आप में से काफी लोग जो है वो प्रोफेशनल्स हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे, किसी न किसी कंपनी में या गवर्नमेंट में, या अपना कोई बिजनेस रन कर रहे हैं। बाकी आप में से काफी लोग ऐसे भी हैं जो घर पे हैं, घर से काम कर रहे हैं। कुछ आप लोग में से स्टूडेंट्स हैं, कुछ आप लोगों में से जो सिर्फ घर पे रहते हैं लेकिन वो भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं। देखिए, आप सभी के लिए मेरे वीडियोस बन रहे हैं। इन वीडियोस में कुछ ऐसे शब्द जो मैंने बहुत ज्यादा देखे हैं कि लोग उसमें गड़बड़ी कर देते हैं उनके प्रोनाउंसिएशन में। सबसे पहला शब्द जैसे गवर्नमेंट, जब भी हम गवर्नमेंट बोलते हैं वो गलत प्रोनाउंसिएशन है। सही अंग्रेजी के अनुसार हमें गवर्नमेंट बोलना है। दूसरा शब्द माउंटेन, जी नहीं, माउंटेन कुछ नहीं होता है, माउंटेन सही प्रोनाउंसिएशन है। इसी तरीके से फाउंटेन, फाउंटेन कुछ नहीं होता है। फाउंटेन का सही प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश के हिसाब से, सही इंग्लिश के हिसाब से, जहां से इंग्लिश ओरिजिनेट हुई है, कभी समय मिले तो आप इसकी ओरिजिनेशन भी पढ़िएगा, नहीं तो मैं इस पे भी एक वीडियो बहुत जल्द बनाऊंगी आप ही लोगों के लिए। फाउंटेन नहीं है, इसको बोलते हैं, इसका सही प्रोनाउंसिएशन है फाउंटेन, जैसे माउंटेन। इसी तरीके से आइलैंड, आइलैंड कुछ नहीं होता है, सही प्रोनाउंसिएशन आइलैंड का है आइलैंड, ठीक है। इसी तरीके से एक्सेस, मुझे उस स्कूल में या फलाना जगह पे मुझे जो है मैं वहां पे जा सकता हूँ, मुझे एक रीच हो गई है, मेरा वहां पे आना जाना बहुत आसान हो गया है, उसको हम एक्सेस नहीं बोलते हैं, या कुछ और तरीके से हमें उसे नहीं बोलना है। इसका सही प्रोनाउंसिएशन है एक्सेस। जी हाँ, मुझे एक्सेस मिल गई है मेरे लॉकर में, या मुझे स्कूल जाने के लिए एक्सेस मिल गई है जो पहले नहीं मिली थी। इसी तरीके से मैं अगर एक्सेसरी की बात करूं, जी हाँ, एक्सेसरी, एक्सेसरी मतलब जो लड़कियां इयररिंग्स पहनती हैं या कुंडल पहनती हैं या मुठिया पहनती हैं या पाँव में कुछ पहनती हैं फैशन के लिए, उन सारी चीजों को हमें क्या बोलना है, एक्सेसरी। जी हाँ, वो एक्सेसरी नहीं है या वो एक्सेसरी नहीं है, तो ये भी इसका सही प्रोनाउंसिएशन है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। ऐसे ही मेरे आने वाले बहुत सारे वीडियोस में आप देखेंगे, बहुत बड़ी लिस्ट आने वाली है बहुत जल्द, जिसमें आप अलग अलग शब्दों की सही प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे, जो सही अंग्रेजी है वो समझना सीखेंगे। देखिए, एक और बात जो मैंने बहुत ज्यादा कॉमनली ऑब्जर्व की है आप सभी में जो मेरे पास सेशंस में आ रहे हैं, और वैसे भी जहाँ जहाँ मैंने काम किया है, आप ही लोगों से बातचीत करके, चाहे आप कंपनी में या किसी भी लेवल पे हैं, चाहे आप सीईओ हैं, चाहे आप सीनियर मैनेजर हैं, या आप एक सीएक्सओ हैं, या आप एक इंटर्न हैं, या फिर आप एक एसोसिएट हैं, या अभी आप एक एग्जीक्यूटिव की तरह लगे हैं, नई नौकरी ज्वाइन की है, एज अ फ्रेशर, आपको पहला पिछले का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, ये सभी के लिए वीडियो बन रहा है। समझने की बात ये है, कुछ ऐसे 3 शब्द मैं आपको बताऊंगी आज के सेशन के लिए। सिर्फ और सिर्फ ये 3 शब्द आपको याद रखने हैं। इन 3 शब्दों को जब भी आप
बोलने में इंग्लिश में इस्तेमाल करेंगे या फिर लिखने में इंग्लिश में इस्तेमाल करेंगे तो हमेशा और हमेशा इन तीनों शब्दों के आगे आपको TO टू लगाना ही लगाना है। जैसे एडवाइस, जी हाँ, एडवाइस टू बोलना है हमेशा, चाहे आप बोलचाल में एडवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर आप रिटन इंग्लिश में एडवाइस बोल रहे हैं, हमेशा हमेशा बोलचाल में भी और लिखने वाली इंग्लिश में भी आपको एडवाइस के साथ टू लगाना है। जी हाँ, एडवाइस नहीं, एडवाइस। जब आप एडवाइस को एक वर्ब की तरह इस्तेमाल कर रहे हो, ADVISE, जी हाँ, एडवाइस टू। इसी तरह से दूसरा शब्द है जिसमें हमेशा और हमेशा बोलचाल में भी और लिखने वाली इंग्लिश में आप हमेशा उस शब्द के साथ TO लगाना नहीं भूलेंगे। वो शब्द है सजेस्ट। जी हाँ, सजेस्ट टू होगा, हमेशा और हमेशा याद रखिएगा। सजेस्ट को कभी भी अलग से मत बोलिएगा। जब भी आप इंग्लिश में सजेस्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं, बोलचाल में या लिखने वाली इंग्लिश में भी, दोनों में ही आपको सजेस्ट के आगे TO लगाना ही लगाना है, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। इसी तरीके से तीसरा शब्द प्रपोज। जी हाँ, प्रपोज एक ऐसा शब्द है जिससे हम सभी बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हैं। प्रपोज के आगे भी TO लगाना जरूरी है, चाहे आप बोलचाल में प्रपोज को बोल रहे हैं या फिर आप रिटन इंग्लिश में प्रपोज का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप प्रपोज टू नहीं बोलते हैं या लिखते हैं इंग्लिश में, अगर आप सजेस्ट टू नहीं बोलते हैं या लिखते हैं इंग्लिश में, अगर आप एडवाइस टू बोलते नहीं है और लिखते नहीं है इंग्लिश में, तो यानी कि आप एडवाइस को ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, यानी कि आप सजेस्ट को ठीक तरीके से इंग्लिश में इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, यानी कि आप प्रपोज शब्द को भी ठीक तरह से इंग्लिश में इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और आखिरी चीज जो इस वीडियो में मैं आपको आज इंग्लिश के बारे में बताना चाहूंगी वो ये है, देखो अलग अलग तरीके की इंग्लिश है हमारे पूरी दुनिया में। यूके के लोग भी बोलते हैं, अमेरिकन भी बोलते हैं, ऑस्ट्रेलियंस भी बोलते हैं, लेकिन समझना हमें ये जरूरी है कि इंग्लिश जहाँ से भाषा की तरह आई है, क्या हम ऐसी इंग्लिश बोल पाते हैं या नहीं बोल पाते हैं। जो भी हमें इंग्लिश सिखा रहा है वो हमें यूएस एक्सेंट की इंग्लिश सिखा रहा है या यूके एक्सेंट की इंग्लिश सिखा रहा है। देखो यूके में भी बहुत अलग अलग जगहें हैं, वहाँ पे बहुत अलग अलग एक्सेंट्स हैं जिनको समझना सीखना आपको थोड़ा समय लग जाएगा। जैसे एक एक्सपीरियंस अगर मैं अपना शेयर करती हूँ, जैसे जब मैं स्कॉटिश लोगों से बातें किया करती थी जो स्कॉटलैंड में रहते हैं, वहाँ का जो एक्सेंट है वो थोड़ा बहुत अलग सा एक्सेंट होता है। यूके में ही स्कॉटलैंड भी आता है, लेकिन स्कॉटिश लोगों का जो एक्सेंट है वो थोड़ा किसी को लग सकता है शुरुआत में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन डिफिकल्ट तो दुनिया में ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है। जहाँ आपने मन में सोच लिया कि हाँ ये मुझे समझना है, ये मुझे याद करना है, कैसे नहीं समझ में आएगा, दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो वहाँ से उस सोचने के बाद से उस लेवल के बाद आपको मुश्किल लगने लग जाएगी। ये तो मैं आपको पहले भी बहुत पुराने वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। ये सारे के सारा जो ज्ञान है, सारी की सारी बातें हैं, वो मैंने शास्त्रों में बहुत हजार साल पहले ही कहती थी। आखिरी चीज़ जो मैं बताना चाह रही थी, और वो आखिरी चीज़ है कि जब भी आप इंग्लिश में कुछ भी किसी के कहे हुए शब्द बताने की कोशिश करते हो, बोलचाल में इस्तेमाल बता रहे हो तो आप कोड और कोड इस तरीके से इस्तेमाल कर लेते हो, लेकिन जब आप लिखते हो अंग्रेजी में किसी के कहे हुए शब्दों को, स्टार्टिंग आप कैसे करते हो, कैसे शुरुआत करते हो, किसी के कहे हुए शब्दों को आप सिंगल कोट्स में रख देते हो और फिर अगर उनके अंदर भी कुछ कहा गया है तो उसे डबल कोट्स में रख देते हो। ये सही अंग्रेजी है जो ये बोलती है कि ऐसा करना चाहिए, लेकिन आपने इसके विपरीत भी बहुत सारी किताबों में या कहीं ना कहीं किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में या किसी देश में या किसी मैगजीन में या कहीं ना कहीं इसके ऑपोजिट भी देखा होगा कि इस तरह की इंग्लिश है जहाँ पे किसी के कहे हुए शब्दों को सिंगल कोट्स में स्टार्टिंग में नहीं रखा गया है, बल्कि इसके विपरीत डबल कोट्स में रखा गया है और उसके बाद उसको जारी रखने के लिए सिंगल कोट्स को इस्तेमाल किया गया है। तो वो भी हमें समझना है कि ये डिफरेंसेस क्यों हैं। क्या ऐसा एक ही तरह के रीजन के लोग या एक ही तरीके के देश के लोग फॉलो कर रहे हैं, या ये अलग अलग देशों में अलग अलग अंग्रेजी को फॉर्म्स दी गई हैं। बट ठीक है, फॉर्म्स तो बाद में दी गई है, लेकिन जहाँ से इंग्लिश ओरिजिनेट हुई है वो इंग्लिश क्या कहती है? जी हाँ, वो इंग्लिश हमें यही बताती है कि अगर हम किसी और के दिए हुए शब्दों को या कहे हुए शब्दों को बता रहे हैं
तो स्टार्टिंग होगी, शुरुआत होगी सिंगल कोट से और बाद में उन्हें डबल कोट्स में किया जाएगा। और यही रूल जो है वो सही रूल है। क्यों? क्योंकि ये सही इंग्लिश को बताता है और चलाता है। इसके अलावा भी आगे आने वाले बहुत सारे वीडियोस में बहुत सारे टॉपिक्स को मैं अलग अलग तरीकों से और इस तरीके से जिससे आपके लिए बहुत आसान हो जाए, सबसे ज्यादा दुनिया में आसान हो जाए मेरे वीडियोस के थ्रू समझना, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो। मैं निरंतर इसी तरीके से वीडियोस को लेके आप लोगों के समक्ष आती रहूंगी और इसी तरीके से आपसे बातें करती रहूंगी। इसके अलावा भी अगर आपको किसी भी और सब्जेक्ट में, किसी भी और टॉपिक पे, किसी भी तरीके का कोई डाउट है, अगर आप चाहते हैं कि ऑनलाइन मोड के जरिए मैं आपको कोच करूँ, काउंसिल करूँ, मैं ड्रॉ करूँ, मैं ट्रेन करूँ या फिर गाइड करूँ, तो आप मुझे टॉपिक को व्हाट्सएप ही कर सकते हैं। सेशन को अरेंज करने के लिए मेरे साथ मेरा फोन नंबर है 9311659252 या फिर अगर आप कोई सेटअप है, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई एनजीओ है, कोई स्कूल कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, या फिर कोई स्टूडेंट है, या कोई हाउस होल्ड है, या कोई भी है, जो भी टॉपिक आपके मन में आता है, बस आपको मुझे वो व्हाट्सएप करना है। मेरा नंबर मैं पहले ही बता चुकी हूँ। और अगर आप चाहते हैं एज अ सेटअप कि मैं आपके एम्प्लॉइज को ट्रेन करूँ, कोच करूँ, काउंसिल करूँ, मैं ड्रॉ करूँ या गाइड करूँ, तो आप मुझे प्रपोजल भी भेज सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है verma.roli@gmail.com। अब ये एम्प्लॉइज कौन हो सकते हैं? एम्प्लॉइज कोई भी हो सकता है, किसी भी लेवल का एम्प्लॉय हो सकता है, चाहे वो आपकी कंपनी में एग्जीक्यूटिव है, चाहे वो मैनेजर्स है, सीनियर मैनेजर्स है, सीएचओ लेवल के एम्प्लॉइज हैं या सीईओज हैं।